रुक कर रही हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी। जैसा कि अमरेंद्र मिश्र कह रहे हैं कि ये ढकोसला है, सिर्फ एक दिखावा है, इस राय से या विशेषज्ञों की राय, युवाओं की राय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड का बहुतायत नागरिक ये नहीं जानता कि बजट क्या होता है और ये इसको लागू करने से आम जनता को क्या लाभ होता है। राज्यपाल ने जो अपने अभिभाषण में कहा, कमोवेश सरकार उसी के इर्द गिर्द चलती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। इसकी एक खूबी है, इस पार्टी की तरीके ऐसे ऐसे ढूंढ के लाती है जिससे 80-90% जो जनता है वो प्रभावित होती है। उसी क्रम में यदि आप देखेंगे, धामी जी ने बजट से पहले आम जनता के बीच में चर्चा रखी, मगर मुझे कोई राजनीतिक चेहरा नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो भाजपा का है। जो व्यापारी बैठे हैं उनके लिए क्या करेंगे, पूर्व के व्यापारी अच्छी तरह जानते हैं कि इनके शासनकाल में उनके व्यापार किस तरीके से धराशायी हुए हैं। राजनीतिक लोग जो सरकारों की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं, उनका इस बैठक में ना होना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक नौटंकी लेकर जनता के बीच में आई है। विजय जरदारी जी जो टिहरी से आते हैं, बीच बचाव आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस सरकार ने बीच घोटाला किया हो वो जरदारी जी के मंच पर बैठा हो, मुझे बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर कि ऐसे महान योद्धा को आप एक सामान्य नागरिक की तरह वहां खड़े कर रहे हो। और पिछले 7 साल में उत्तराखंड के बीजों की दुर्गति यह है कि गांव में किसान काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाइए बजट। रीना जी, पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर पलायन दंश बना हुआ है और पलायन रोकने के लिए पंचायतों को मजबूत करने की हर सरकार की बहुत बड़ी जरूरत थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, पंचायतों को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया? इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि लोकसभा से पास है पंचायती एक्ट, जिसे मजबूती से लागू करने के लिए राज्यों के ऊपर केंद्र से दबाव बनना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, प्रधान वो विधायक अधीन, सांसद गांव से दूर। ऐसे में प्रधान अपने गांव में एक छोटी से विकास के कार्यों को स्वतंत्र होकर नहीं कर सकता, जबकि पंचायती एक्ट उसका 73वां संशोधन ये कहता है कि आप प्रधान चाहे तो अपने यहां डॉक्टर नियुक्त कर सकता है, शिक्षक नियुक्त कर सकता है, सड़क निर्माण में बजट पास करवा सकता है, बहुत सी उसके पास ताकत है। मगर इन सरकारों ने उत्तराखंड में पलायन को बदस्तूर जारी रखने के लिए सबसे ज्यादा समाज कल्याण में घोटाले किए हैं। समाज कल्याण और पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज मंत्री, ये दोनों मिलकर उत्तराखंड के अंदर नीतियां ऐसी बना रहे हैं जिससे उत्तराखंड में पलायन रुक नहीं पा रहा है। अब आ जाइए बजट में। बजट में करेंगे क्या जब कुछ है नहीं? और जो इन्होंने करना है अगले 1 साल के लिए वो तो तय हो चुका है। मात्र एक औपचारिकता गैरसैंण में इन्होंने करनी है। उसमें मैं बड़ा खुश होता कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी कहते कि युवा बेरोजगारों के लिए बजट में इतना प्रावधान हमने किया है, अगले 1 साल के अंदर या 8 महीने के अंदर इतने 1000 लड़कों को हम रोजगार से जोड़ेंगे। बजट में हमने स्वरोजगार के लिए इतना प्रावधान किया है, जितने भी पर्वतीय मूल के लोग हैं या जो उत्तराखंड के नागरिक हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको रोजगार स्वरोजगार के लिए इन संसाधनों से जोड़ने का सीधा प्रयास करेंगे। तो हमको लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील और बहुत सीरियस होकर इस बजट पर अपना कुछ अलग करना जा रही है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। गाजियाबाद के व्यापारी इतारे में नागपुर के उत्तराखंड को लूटने के लिए योजनाएं ऐसी बनाते हैं कि उत्तराखंड का ना तो ठेकेदार उसको पार कर पाता, ना उत्तराखंड का स्वरोजगार करने वाला सप्लायर उस शर्तों को पूरा कर पाता। फिर परिणाम आपके सामने पिछले 22 सालों में क्या देखा जाता है कि ठेकेदार गाजियाबाद का, पेटी का ठेकेदार कोई उत्तराखंड का बड़ा, और उसके बाद सब पेटी का ठेकेदार छोटा, घूम के गांव का 1-2 छोटा सा ठेकेदार उस काम को कर रहा होता है। 40% कमीशन से शुरू होकर 80% कमीशन चला जाता है। फिर सड़क
हाथ से निकलती है। आए दिन ऐसी वीडियो निकल रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? ये तो जरूर है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कि चुनाव देखते ही आरटीओ पे कार्रवाई, मगर उसके बाद परिणाम क्या हुआ ये नहीं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, वापस आऊंगी मैं बात खत्म कर रहा हूं। जल्दी से इस बजट से नौजवानों को अगर कोई आस दिखेगी तो साधुवाद भाजपा का, वरना ये ढोंग करना बंद करें। आपने उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर के साथ जो धोखा करना था उसका परिणाम 4.5 साल अब जनता भुगतेगी। ठीक है, सियासी दलों के ये रिएक्शन थे, लेकिन राजेंद्र पेशी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, वो बखूबी बता सकते हैं कि आखिर बजट में क्या हो सकता है और अभी किस तरीके के बजट के आने की उम्मीद नजर आ रही है। राजेंद्र पेशी, जैसे कि कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है, क्या आप लोगों से भी संपर्क साधा गया है? क्या राय आप लोगों से भी ली गई है? क्या बातचीत की गई और किस तरीके का ये पूरा संवाद हो रहा है? रीना जी, जहां तक बात करते हैं बजट के, आने वाले बजट की 22-23 की, अभी जो प्री बजट जो ये डिस्कशंस हुए हैं, कुमाऊं में पहला एक पार्ट हुआ है और दूसरा गढ़वाल में भी हुआ है 3 दिन पहले। मुझे बुलाया तो नहीं गया, लेकिन मैं खुद गया क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा और मैं किसी तरीके से फोन नंबर लेके वित्त मंत्री जो उनके बजट ऑफिसर है उनके थ्रू मैं वहां पे गया। और अगर आप देखेंगे, आप भी बल्कि वो बाइट चला रहे हैं, मैं बैठा हूं वहां पे। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य क्या है कि जो मौका दिया गया वहां पे लोगों को, वो सिर्फ बीजेपी के लोगों को मौका दिया गया। वहां पे जो मौका दिया गया वो पंचायत अध्यक्षों को दिया गया। वहां पर जो मौका दिया गया वो वो बीजेपी के कुछ ऐसे लोग थे जिनको मौका दिया गया। एनीहाउ, ये तो बात दूसरी है। मेरा मौका बहुत बाद में आया नहीं, मैं तो उठ के चला गया करीब 2.5 घंटे बाद, जब मेरा मौका नहीं आया। और मैं